गांव के एक होनहार बेटे की कहानी। ये बा जो हमेशा पढ़ने में व्यस्त रहता है। खेत पर जाए के बा दवाई मारे लो 300 रुपया जाके दवाई मार लियो लो। और ये इतना होनहार है कि मेहनत मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चलाते हुए मजदूरी के पैसे से जो उसे मिलता है अपना घर का खर्चा भी चलाता है। अपने काम के प्रति हमेशा संलिप्त रहता है और हमेशा काम करते 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 व्यस्त रहता है। थक जाता है बेचारा, लेकिन अपने आप को थकने नहीं देता है। कभी अपना घर का काम तो कभी पढ़ाई का काम, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। और इसके गाय बछिए हैं और गाय बछिए में हमेशा अपना बेचारा लगा रहता है। घर का काम काज को देखते देखते सारा काम करता रहता है। रोज की तरह आज भी इसके पास कोई ना कोई कुछ काम कराने के लिए आता है और इसी पैसे से कुछ ना कुछ करता रहता है। इस पैसे से कभी घर का खर्चा चलता है तो कभी कलम कॉपी का खर्चा निकलता है, लेकिन पढ़ाई हमेशा करता रहता है। पढ़ने में थोड़ा सा भी कमजोर नहीं, पढ़ते पढ़ते अपना सारा काम कर लेता है। देखिए, पैसे के अभाव में छोटे से मोबाइल पे ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहा है। ये लड़का कोचिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास पैसे की प्रॉब्लम है। खुद अपनी सेल्फ स्टडी से अपना ये पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ ये अपने घर का भी काम काज देखता है। खेती गृहस्थी, खुद का घर का खेत तो नहीं है, लेकिन मजदूरी जरूर कर लेता है। जो लोग आते हैं इनसे बोलते हैं कि हमारा ये काम करना है। जो कुछ पैसे जो मजदूरी मिलती है उस पैसे को ले करके अपना काम करता है और फिर से पढ़ाई शुरू कर देता है। जैसे किसी ने कहा है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह ये होनहार लड़का अपने जिंदगी को तराशते हुए कुछ न कुछ करते रहता है और आगे कुछ नया होने वाला है। का ध्यान से देखो तड़ा भैया, कुछ आइल बा का? अरे हाँ यार, एनटीपीसी के रिजल्ट देले बा। तनी देखो तो तब ऋषि के आइल बा। ऋषि का एप्लीकेशन नंबर याद बा? रुको रुको रुको, हमारा भी रहे मोबाइल में, उनको हम रखले रहे। देखो अरे हाँ यार, ऋषि का तो रिजल्ट में दिले बा। सही में? हाँ, कहाँ गइल हो? चलो नहीं तुरंत ऐसा ही तो गइल हमन खेत ओरे। चले के बतावल जी तो चलो। और इसी बीच रिजल्ट आ जाता है और अपने दोस्त को बताने के लिए तीनों दोस्त जा रहे हैं कि तुम्हारा रिजल्ट आया है। आगे देखिए क्या होता है। अरे यार, तुम्हारा रिजल्ट आया हां, रिजल्ट और एनटीपीसी में भाई देखा। देखो तार एप्लीकेशन नंबर है ना? हां देखो यार, गर्दा हो गए यार रिजल्ट हो गया। घास के गोले बड़ा। चलो मतलब मीठा कर यार। चलो चर्चा होई का हो बाबा। अरे तो पास हो गया। रिजल्ट तो आया, लेकिन नौकरी होगा कि नहीं ये केवल सरकार ही बता सकती है। राजेंद्र नगर स्टेशन पर आज
एनटीपीसी एग्ज़ाम में धांधली को लेकर कई जो परीक्षार्थी थे वो रेलवे टर्मिनल पर पहुंचे और ज़ोरदार हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए। फांसी लगा लो दोनों। लेकिन पल भर में क्या हो सकता है किसी को पता नहीं। जिस घर का लड़का मजदूरी करके घर का परिवार चला रहा हो और वही लड़का एग्जाम निकालने के बाद नौकरी ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर ले, तो उस बाप पे क्या गुजरेगा। बाप के कंधे पर बेटे की जनाजा, ये भी ना हो सका, बाप भी गुजर गए। आज हम ना चाह के भी मजबूर होके सरकार के सिस्टम से परेशान होके हम खुद के मौत के गले लगा रहे हैं। लेकिन सभी लोगों से एक कहना है, जो हम करने जा रहे हैं आप लोग ना करिएगा भाई, आप लोग ना करिएगा। मैं भी चाहता था कि मैं रेलवे में नौकरी करूं, लेकिन यह मेरा लास्ट एज का लास्ट एग्जाम था। अरे हम तो कंपटीशन के दुनिया से जीत गए, लेकिन अपने जिंदगी से हार गए। मुझे माफ करना पापा, मुझे माफ करना। आपका बेरोजगार बेटा, खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, शुभकामनाएं। तो यह मौजूदा सरकार का चमत्कार है।